माता दी, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रंगों का पर्व होली बस आ ही गया है। होली शब्द सुनते ही दिल में एक उमंग, एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, घर की गृहिणियां हो, युद्ध हो, मानो सभी में एक अनोखी स्फूर्ति सी आ जाती है। प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि इस बार अपने उसे खास दोस्त के साथ खुशियों के रंग कैसे बांटेंगे। प्रेम की अग्नि में जल रहे दिल ये सोचते हैं कि उस खास दोस्त के बिना खुशियां कैसे आएंगी। कहीं कोई खुशियों संग होली मनाने की व्यवस्था में लगे हैं, तो कोई अनेक रंगारंग कार्यक्रम को संजोने में। बुराई पर अच्छाई की प्रतीक होली इस साल 8 मार्च 2023 बुधवार के दिन मनाई जा रही है और होली के 8 दिन पहले यानी 27 फरवरी से होलाष्टक प्रारंभ हो चुका है। होलाष्टक के दौरान आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है और होलिका की अग्नि के साथ ही जब बुराइयों का दहन होता है, उसके बाद रंगों की छटा बिखेरते हुए होली खेली जाती है। जहां एक ओर ये रंगों का और अग्नि का खेल रहेगा, वहीं ये रात बहुत खास होती है। होली की रात यानी अग्नि दहन की रात, क्योंकि खास पूर्णिमा है और इस रात्रि में जो भी उपाय करते हैं वो आपके घर की नकारात्मकता को दूर करते हैं। आप सभी से मैंने इस बार निवेदन किया था कि एक 3 धातु वाला छल्ला सभी लोग होलिका दहन की अग्नि में सिद्ध करके अवश्य बनवाएं। उसकी अंगूठी बनवा करके बाद में सभी लोग धारण करें और जीवन की इससे सभी बाधाएं स्वतः ही मिट जाएंगी और सफलता, विशेषकर करियर के लिए, गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो, व्यवसायी हो, उनके लिए धारण करना ये कमाल का होता है। कौन से 3 धातु? सोना, चांदी और तांबा। इनको मंत्रों द्वारा सिद्धियां कर लें। होलिका दहन की रात में दबा दे पहले ही। होलिका दहन के बाद इसकी रिंग आप बनवाकर मिडिल फिंगर में या रिंग फिंगर में धारण करें। जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर गरीब हैं, पैसों की समस्या है, तो इसे पीतल या येलो गोल्ड में भी सोने की जगह सिद्ध करके पहन सकते हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। कुछ खास शुभ चीज़ें होती है जो होली पर अपने घर अवश्य लानी चाहिए। इससे एक तो घर का वास्तु दोष दूर होता है और फिर जो नकारात्मकता होती है जीवन से वो दूर हो जाती है। वास्तुशास्त्र में बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ में दिलचस्पी नहीं रखते हैं या नहीं कर पाते हैं समय के अभाव के कारण, वो लोग इस वास्तु ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, दीपावली ही नहीं, होली के दिन भी घर को साफ सुथरा करके रखना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि है तो प्रत्येक पूर्णिमा की तरह ही पूजा पाठ वाले श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। जो तंत्र साधना वाले इस दिन साधनाएं कर सकते हैं। जो मेडिटेशन वाले लोग हैं वो लोग फुल मून मेडिटेशन आदि कर सकते हैं। जो कुछ नहीं कर रहे वो सब वास्तु के जो छोटा सा उपाय आज बता रही हूँ, फिर भी घर में शुभता चाहते हैं तो सुबह सुबह जल्दी उठकर घर में झाड़ू मार लीजिए, पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव कीजिए और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़कना है और द्वार का श्रृंगार करें। 1 चुटकी हल्दी, कुमकुम ये मिलाकर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर श्रीम लिखना है और काले घोड़े की नाल कहीं से मिल जाए और नज़र बाधा से आपके घर में लोग पीड़ित हैं तो उसे द्वार पर उल्टा करके 23,000 जप से सिद्ध करके लगाना चाहिए। चौखट की दाहिनी ओर लगाएं। कैसे लगाएंगे? घर के बाहर चले जाइए, घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। आप दाहिने हाथ के ऊपर, आपके सिर के ऊपर इसे कम से कम इतनी ऊंचाई पर हो ऐसे लगाना है। होली की पूर्णिमा है और इसी द्वार से, यहीं से आएंगी माता लक्ष्मी, आपके घर पे प्रवेश करेंगी, खुशियों के रंग बिखेरेंगी। एक सुंदर सा बंधनवार या तोरण आपको घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाना है। वैसे तो दिवाली हो, कोई भी शुभ अवसर हो तो उसमें बंधनवार अवश्य लगाई जाती है। बंधनवार कोई भी लगा सकते हैं, आम के पत्तों की, अशोक के पत्तों की, दुर्बा घास की, फूल की, नारियल के रेशे की लगा सकते हैं, धान की, रुद्राक्ष आदि से बनी हुई लगा सकते हैं, स्फटिक के मोतियों द्वारा बनी हुई लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर करती हैं। अब चाहें तो ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल, कौड़ी, मोती, स्फटिक के मणि या रुद्राक्ष या गणेश जी, लक्ष्मी जी आदि भी बने हुए बंधनवार अपने घर पे मुख्य द्वार पर इस दिन लगा सकते हैं। ये घर में जो भी आपके वास्तु दोष होगा इसको कम करता है, यानी ये एनर्जी फिल्टर या एनर्जी बूस्टर के रूप में यूज़ होता है। नेगेटिव एनर्जी को बाहर रोक देगा और घर में आने नहीं देंगे।
और अगर आप भी घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है, परेशान है, घर के सदस्य के जीवन में बाधाएं बहुत ज़्यादा आती है, तो इनके प्रभाव को कम करने के लिए होली वाले दिन सुबह कोई भी चीज़ की एक बंदरवार अवश्य लगाइए। ध्यान रखें प्लास्टिक की ना लगाएं, क्योंकि उल्टा ये आपके घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर देगी। क्योंकि प्लास्टिक क्या है, टॉक्सिक एलिमेंट है और आपके घर की एनर्जी को उल्टा डिस्टर्ब कर देती है। ये तो ही पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको होली पर स्थापित करनी है वो है कछुआ। आपको बताऊं एक बात, हमारे देश में एक वक्त ऐसा था जब लोग वेस्टर्नाइजेशन के पीछे दौड़ रहे थे और इसी कड़ी में फेंग शुई, जिसे कि चाइनीज़ वास्तु कहा जाता है, भारतीय वास्तुशास्त्र से जो प्रेरित है, वहाँ पर कछुए को धन का प्रतीक माना गया है। लेकिन सब लोग भूल गए कि ये चीज़ें हमारे देश से ही उत्पन्न हुई और आज का युग, आज का युवा बहुत शान से कह सकती हूँ कि वापस अपने देश के जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, इसके प्रति प्रेम और आस्था रखने लगा है। कहीं ना कहीं जो लोग भूल गए थे कि सागर मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था और कहा गया है भगवत गीता के अध्याय 2 में श्लोक 58 में आप पढ़ सकते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को अपने खोल में वापस ले लेता है, वह दिव्य ज्ञान स्थापित कर सकता है। इसी तरह से कछुए को कुर्म अवतार कहा गया है और इस कछुए को घर में रखना अद्भुत माना गया है, अनोखा माना गया है। सौभाग्य लाता है, घर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, घर में पैसे को खींच कर लेकर के आता है, धन के आगमन को बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और बच्चे अगर घर में पढ़ाई में कमज़ोर हों, करियर बूस्ट नहीं कर रहा हो, तो चिंतामणि कवच तो बताती ही हूँ बच्चों के लिए, साथ में धातु के कछुए को आप घर में स्थापित कर लीजिए बच्चों के स्टडी टेबल पर। आप देखेंगे एक तो ये बच्चों की आयु में वृद्धि करेगा, लंबे जीवन को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ बच्चों का, स्टूडेंट्स का दिमाग भी तेज करता है। जो किशोर होते हैं, जो इंक्विजिटिव नेचर उनके अंदर होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, उसको प्रोत्साहित करता है। कहाँ रखना है समझ लीजिए, घर के उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में रख सकते हैं, घर के मुख्य द्वार के सामने रख सकते हैं, पूजा स्थल में रख सकते हैं, और अष्ट धातु का हो, स्फटिक का हो, तांबे का हो या चांदी का हो, ये आपको रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, एक पानी का बर्तन हो सके तो उसी की प्लेट में रखिए, प्लेट ना हो तो कोई कटोरा ले लीजिए, एक छोटे से फव्वारे के भीतर आप रख सकते हैं। और कभी अगर पानी सूख जाए तो वहम नहीं रखना चाहिए। विशेष रूप से पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी और कछुए का संयुक्त तत्व जो होता है वो बहुत सुंदर माना गया है, घर में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है। और किसी भी पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, शुक्रवार के दिन इसे घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में आप रख सकते हैं। आपके घर में एक्वेरियम है तो उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। और कछुए को धन का सूचक कहा गया है, तो आप इसे सिर्फ घर में ही नहीं, आपकी ऑफिस हो, कोई कार्यालय हो, कोई प्लांट हो, वहाँ पर भी आप इसे धन प्राप्ति के लिए स्थापित कर सकते हैं। और इस होली पर अगर आप कछुआ लेकर के आते हैं तो ये आर्थिक तरक्की तो आपके घर पे लाएगा ही, साथ ही साथ अचानक से धन लाभ के योग प्राप्त करेगा। और जब भी आप इस कछुए को लाएं, हो सके तो आप इसे सिद्ध करके, जो अष्ट धातु का कछुआ होता है, विशेष रूप से क्रिस्टल या स्फटिक का कछुआ होता है, इसे 1.25 लाख जब सिद्ध करके आप घर पे स्थापित कीजिए तो ये अपने आप में चमत्कारी हो जाता है। तीसरी चीज़ जो आपको होली पर लानी चाहिए वो है बांस का पौधा। बांस का पौधा अपने आप में विकास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कारण आपको पता है, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आप भी जीवन में धन की तलाश में हैं, पैसे की तलाश में हैं, सौभाग्य की तलाश में हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, लाइफ में चाहते हैं आपकी जीवन की गाड़ी तेजी से ऊपर भागे, तो आपको ये पौधा इस बार होली पर अपने घर पर लाकर अपने घर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सब कुछ क्या है, 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। और जब इन तत्वों को सही ढंग से संतुलित किया जाता है तो हम अच्छे वाइब्स को आकर्षित करने के लिए द्वार खोलते हैं। और बांस प्रकृति के 5 तत्वों में लकड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। और जब एक लाल रिबन से आप इनको बांध देते हैं, उसमें कुछ कॉइन्स रख देते हैं, कंकड़ के साथ पानी में उगाते हैं, तो ये सभी 5 तत्वों को संतुलित करके एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण आपके घर में आपके सौभाग्य को बढ़ाता है, धन को बढ़ाता है। बस ध्यान रखना चाहिए कि इसकी संख्या बहुत प्रभावित करती है, कितनी संख्या में ये बांस आपको लगाना चाहिए। 1 जोड़ी लगा सकते हैं, यानी 2।
आप वो खुशहाल शादी लेकर के आता है। 3 या 6 बांस आप लगा सकते हैं, वो खुशियाँ लेकर के आता है। 8 या 9 आप लगा सकते हैं, ये सौभाग्य को लेकर के आता है। 5 या 7 अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के आता है। बस ध्यान रखना है 4 को अशुभ माना जाता है बांस के लिए, तो 4 की संख्या में आपको इसको घर में नहीं लगाना है। चौथी चीज़ आपको बता दूं, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ, या फिर आप गोमती चक्र भी रख सकते हैं। बताऊंगी आपको, देवी लक्ष्मी का स्वरूप होती है पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ। और बताती हूँ कि धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ज्योतिष में जो उपाय बताए जाते हैं उनमें से हत्ता जोड़ी सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। हर प्रकार की नज़र बाधा को दूर रखती है, परेशानियों से मुक्ति दिलाती है, हर प्रकार से माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई और अपने आप में चमत्कारी होती है। जीवन में मैजिक चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, तो हत्ता जोड़ी आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। आप देखेंगे आपकी जो धीरे धीरे गाड़ी चल रही है डगमग डगमग, उसको कैसे एक्सेलरेट करता है। साथ ही साथ अगर हत्ता जोड़ी है तो उसके साथ में, या फिर अगर बाय चांस किसी कारणवश हत्ता जोड़ी आपको नहीं मिल पाती है, एक चीज़ का और ध्यान रखें, हत्ता जोड़ी जो लोग भी लेते हैं बहुत ही सावधान रहे, क्योंकि हत्ता जोड़ी एक तो नकली बहुत मिलती है। इसलिए किसी भी सिद्ध ज्योतिष संस्थान जो नामी हो, जो अच्छे हों, और आपको 1.25 लाख जप सिद्ध करके लक्ष्मी माता के जप द्वारा इसको अभिमंत्रित करके दे, उनसे ही आपको प्राप्त करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए जब भी आपको ये प्राप्त हो जाए तो इसमें आप 2 इलायची, 1 इलायची, 2 लौंग और 1 कपूर की टिक्की और ऑरेंज वाला सिंदूर, हर त्योहार बार हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, अमावस्या तिथि हो, होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, किसी भी बड़े त्यौहार पर, अक्षय तृतीया हो, इन सभी तिथियों पर इसमें 1 चुटकी सिंदूर, जो ऑरेंज वाला हनुमान जी वाला सिंदूर होता है विशेष रूप से, वो आपको अर्पित करना चाहिए। इसके साथ अगर आप हो सके तो पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ भी रखिए और गोमती चक्र भी रखिए। पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी ये। और जो लोग भी धन प्राप्ति के चाह रखते हैं वो आज की रात, अगर हत्ता जोड़ी है आपके पास तो हत्ता जोड़ी पर साथ में आप 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ रख लीजिए और इनको आप स्थापित करके ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से आप इसको सिद्ध कर लीजिए। जो लोग को सिद्ध नहीं प्राप्त होती है, स्वयं से सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसकी पूरी विधि होती है, जो साधक है वो जानते हैं। और मंत्र आपको लेना है ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसको स्वयं से आप सिद्ध कर सकते हैं, और नहीं तो फिर किसी सिद्ध ज्योतिष संस्थान से प्राप्त करिए। आप देखेंगे कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। इसे पीले कपड़े में, रेशमी वस्त्र में, या लाल रेशमी वस्त्र में, या हरे रेशमी वस्त्र में बांध के आप चाहें तो तिजोरी पर रख सकते हैं, या किसी चांदी की कटोरी में आप हत्ता जोड़ी के साथ इसे स्थापित कीजिए, या अकेले ही स्थापित कीजिए माता लक्ष्मी के सामने। आप देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। लक्ष्मी कौड़ियों के साथ ही आपको गोमती चक्र भी स्थापित करनी चाहिए, अपने आप में खतरनाक होता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर गोमती चक्र बंधा होता है, 7 गोमती चक्र 88,000 संख्या से सिद्ध करके जो भी मनुष्य इसे अपने मुख्य द्वार पर टांगता है, कहा जाता है माता लक्ष्मी को वो टावर की तरह, नेटवर्क जैसे नेटवर्क का टावर होता है ना, अट्रैक्ट करता है नेटवर्क को, इसी तरह से ये टावर का काम करता है। और हमेशा बताती हूँ, अगर आपके घर में लोग नज़र बाधा से पीड़ित हैं, अड़ोस पड़ोस वाले आपके घर पर बुरी नज़र बाधा डालते हैं, परेशान करते हैं, आज तक आपने सब कुछ खोया ही खोया है, जीवन में कुछ पाया नहीं है, तो 88,000 मंत्रों से सिद्ध करके इस होली पर आप इस गोमती चक्र को आप बांध लीजिए और 4 गोमती चक्र हत्ता जोड़ी के साथ या लक्ष्मी कौड़ियों के साथ माता लक्ष्मी के सामने या फिर तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होगा। देखते देखते आपके घर की सारी नकारात्मकता को सोखने की क्षमता रखता है। हर व्यक्ति चाहता है दोस्तों कि उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसलिए आप अगर बहुत मेहनत करते हैं, व्यापार में मेहनत करते हैं, नौकरी के लिए ट्राई करते, नहीं हो रहा है, आप बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं आ रही है, तो एक बार इस होली पर ये समय जाया न जाने दें, सिद्ध करके आप इन चीज़ों को रखिए। और नहीं तो कम से कम बांस का पौधा हुआ ये लगाइए। आप चाहें तो सारी की सारी जो 6 चीज़ें मैंने बताई है
वो आप अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1 या 2 या 3 चीज़ें स्थापित करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। सो हैप्पी होली। छोटे छोटे उपाय कीजिए, देखिए कैसा कमाल होता है। वैसे गोमती चक्र का जो उपाय है वो बहुत विस्तृत है, मैं आगे दूसरे वीडियो में और आपसे बताऊंगी कि गोमती चक्र का इस्तेमाल जिनके पास है उनको कैसे करना है, हत्ता जोड़ी जिनके पास है उसका इस्तेमाल सिद्ध की हुई हत्ता जोड़ी से कैसे करना है। तो आगे के वेट कीजिए और आप सभी को हैप्पी होली। समस्त ब्रजनारी परिवार के भक्तों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और होली की रात पूनम की रात है, तो पूनम की रात्रि है, पूनम पूर्णिमा के उपाय भी करते रहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, आप खुद भी अपने घर में कथा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर रात्रि में बैठकर थोड़ी सी खीर बनाकर लक्ष्मी माँ को भोग लगाइए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर भोग देकर परिवार सहित बैठ करके खाइए। और दोस्तों सभी साधकों से निवेदन है कि जो लोग भी साधना आदि कर रहे हैं वो सभी जुड़े रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे अकेले इस वीडियो को नहीं सुनना है। सभी से जो लोग भी लगता है बहुत कष्ट में है, दर्द में है, परेशानियों से जूझ रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, नौकरी में व्यवसाय में प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सभी से इन वीडियोस को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। इस होली आप सभी के सारे कष्ट होलिका की अग्नि में जलकर राख हो जाएं और सभी बाधाएं जल जाएं और एक खूबसूरत रंगों भरी होली आपके जीवन में, रियल में रंग, आपकी खुशियों के रंग आपके जीवन में आए। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।